हेलो स्टूडेंट्स, वीबीटी स्टार्ट करते हैं। अगेन तरीका वही है, दो तरीके। अगर आपसे पहले आप रिवाइज कर चुके हैं, क्वेश्चन देखिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन देखिए सॉल्व करिए। या दूसरा तरीका ये है कि कुछ रिवीजन नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन देखिए। इसमें अभी जैन 2025 सेशन के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। स्क्रीन रोकिए और देखिए क्या हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं इतना डिस्कशन के साथ के बाद या नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं, आप बिल्कुल कर पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव है। इवन मैं कह रहा हूं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यू डिस्कशन के बाद आप आराम से कमिंग अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीशीज हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5.9। जैसे ही बोल दिया 5.9 तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। स्पीशीज जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट है 5.9, तो यहां पे तुरंत आपको पहले प्रिडिक्ट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट से कि इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर n इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा है कि चारों में से किसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो NiCN4 साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखते ही हम छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेगा तो 5, तो मतलब 5 अनपेयर का मतलब पेयरिंग होनी ही नहीं चाहिए। देन NiCl4 इसे भी लीव कर देंगे, NiCO4 इसे भी लीव कर देंगे। देन स्क्वायर प्लेनर TD मतलब यहाँ टेट्राहेड्रल है। MnBr4 मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। एंड अगर मैग्नीज पे चार्ज कैलकुलेट करें तो प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। मैग्नीज का चार्ज x, लिगेंड्स का नेम चार्ज डेंसिटी याद होनी चाहिए। ब्रोमीन एक Br पे -1, 4 पे -4 इक्वल टू -2, तो x कितना आ गया +2। Mn+2 पे क्या आ गया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो आवर आंसर इज डी। हमारा आंसर क्या है, डी है। लेट्स वेरीफाई, यस डी आंसर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर इन विच बोथ स्पीशीज हैव सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, वो पेयर जिसमें सेम मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, विच हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस ये फाइंड करिए, क्वेश्चन हो गया। नाउ CrH2O होल 6 2+। अगेन आपको लिगेंड का नेम चार्ज डेंसिटी याद होना चाहिए, तभी आप सेंट्रल मेटल का चार्ज निकाल पाएंगे। तो क्रोमियम पे क्या आ गया, +2। तो क्रोमियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम होता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, और क्रोमियम +2 का मतलब हो गया 3d4। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज 4। नाउ FeH2O होल 6, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। एंड यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यू कैन से यहां पे ये 6 कैंसिल हो गया। अगर 5 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने होते 10 - 6, इधर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 है, तो दिस इज द आंसर, राइट। अब इस क्वेश्चन को सोचते हैं कि अगर इसी के हिसाब पे हम सोचें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी पूछ सकते हैं, या विच हैव सेम स्ट्रक्चर्स, विच हैव सेम मैग्नेटिक मूवमेंट। इस तरीके से भी अदर पॉसिबिलिटीज सेम क्वेश्चन को पूछने की है। तो क्या सेम क्वेश्चन आता है बट थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि विच हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं विच हैव डिफरेंस इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 2 1 3 लाइक दिस। तो जैसे एग्जांपल, जैसे कोबाल्ट, यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2। तो कोबाल्ट +2 पे अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 3d27 4s2 +2 पे 3d7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 - 7 3। अब Fp+2 पे अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन 3d6, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 - 6 4, तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इधर 4। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज डिफरेंस इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज बाय 1 या बाय 2 या बाय 3। तो दीज आर द मॉडिफिकेशंस दैट आर पॉसिबल। क्योंकि देखिए हमारा पर्पस अभी, क्योंकि हम पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधा ट्रिक ही सीख लें।
आगे भी हमें उनकी पॉसिबिलिटीज और वेरिएशंस भी समझने हैं या एनालाइज करने हैं, ताकि अप्रैल सेशन को हम ढंग से कवर कर सके। नाउ यस कंप्यूटर जी, आंसर ए है, मैच कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वन दैट कैन एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अमंग द फॉलोइंग। इसमें कौन हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा? हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो यहां कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है? पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करता है? पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मींस क्वेश्चन क्या पूछा है? विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस तो सोचने वाला एनालिटिकल पार्ट यही था। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको वही एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, लिगेंड्स का चार्ज पता होना चाहिए एंड डेंसिटी पता होना चाहिए। सो आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकें, राइट? जैसे PdGly होल ट्वाइस, तो PD हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसका 4d10। अब d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 0। तो इट इज डायमैग्नेटिक। ये क्या है? डायमैग्नेटिक। अब आप समझ रहे होंगे, अब आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो गए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते थे, विच ऑफ द इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ देम इज डायमैग्नेटिक? नाउ आयरन की अगर हम बात करें, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो Fe2+ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6 4s2। ये आयरन का होता है। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज? इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, यहां तो दो प्रेजेंट है, En और NH3, इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप। अगर ये पेयर अप हो गए तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग? 0। लेट्स डिस्कस थर्ड ऑप्शन, कोबाल्ट ऑक्सलेट। ऑक्सलेट इज अ बाइडेंटल लिगेंड विद अ चार्ज -2। तो ये हो गया X, ऑक्सलेट पे -2 तो -4, OH पे कितना होता है? -1, तो 2 पे हो गया -2 इक्वल टू -1। 4 - 2 6, उधर चला जाएगा तो X का वैल्यू 5, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 5। तो कोबाल्ट +5, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक क्या है? 27 का उल्टा कर दो, 72, 3d7 4s2। कोबाल्ट +5 का मतलब 9 में से आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 3 यहां से जाएंगे, तो 9 में से 5 गए 4। कॉन्फ़िगरेशन इज 3d4। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? n = 4, राइट? नाउ डी ऑप्शन, TiNH3 3+, टाइटेनियम। अगर टाइटेनियम को देखें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 23 का उल्टा क्या होता है? 32। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3, 32 कहने का मतलब क्या है? 4s2 3d3। नाउ Ti3+, Ti3+ का क्या मतलब हुआ? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 3 चले गए, 5 में से 3d2। इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा आंसर क्या होगा? C, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 4। ठीक है, देखिए जब आप PYQ का डिस्कशन करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आप 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन कर लें। जब तक ये लेवल ना आए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गिविंग मॉक टेस्ट, राइट? नाउ फॉर ऑक्टाहेड्रल Mn2 एंड टेट्राहेड्रल Ni2 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहां ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल Mn2, टेट्राहेड्रल Ni2 मींस जो मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है इसकी पॉसिबिलिटी है sp3d2 और d2sp3। व्हाई? बिकॉज जस्ट ऑक्टाहेड्रल मेंशन है। निकल में टेट्राहेड्रल है मींस इट हैज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज sp3। अब आपको ये स्टेटमेंट उस बिहाफ पे सोचनी है। देखिए हमें सोचना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव दिस। नाउ क्वेश्चन इज बोथ द कॉम्प्लेक्स कैन बी हाई स्पिन। हाई स्पिन मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। वर्ड इज कैन बी, तो अगर
मैग्नीज की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी तो डेफिनेटली ये हाई स्पिन होगा, और निकल तो वैसे ही sp3 है, अगर लो स्पिन होता तो dsp2 शो करता। ठीक है, यहां पे हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे कम होते हैं तो वो बनाता है लो स्पिन। तो ये पॉसिबल है, दिस इज ट्रू। निकल 2 कॉम्प्लेक्सेस कैन वेरी रेयरली बी लो स्पिन। जो निकल 2 कॉम्प्लेक्स है इसके लो स्पिन के चांसेस बहुत कम है। लो स्पिन मतलब पेयरिंग, यहां पे आप लो स्पिन का मतलब समझिए, लो स्पिन कब होगी, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब कम होंगे, जब पेयरिंग होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये चांसेस बहुत ही कम है, बात भी सही है। अगर हम निकल की बात करें तो 3d8 4s2, निकल 2+ मतलब 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। लो स्पिन के लिए पेयर होना पड़ेगा, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होते ही, जैसे ये पेयरिंग हुई, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आया, पेयरिंग होते ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से देखना क्या हो जाएगी, d2sp3, और इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। और अगर इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई तो ये टेट्राहेड्रल रहेगा, नो। यानी कि इट कैन नॉट, रेयरली, ये इस केस में टेट्राहेड्रल वाले केस में लो स्पिन नहीं होगा। नाउ विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Mn2 कॉम्प्लेक्स कैन बी लो स्पिन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो Mn2 लो स्पिन हो जाएगा, यस, इन दैट केस पेयरिंग इज पॉसिबल, लो स्पिन हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn2 इज येलो इन कलर। जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होगा, येलो कलर होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज Mn2 प्लस का फ्लैशी पिंक कलर होता है, बफ कलर होता है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, राइट। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या है, आउट ऑफ दिस करेक्ट स्टेटमेंट इज ए बी सी। तो चेक करते हैं क्या आंसर है। यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए वीबीटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा। अब आपको वीबीटी अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फिर आपको मेरा वन शॉट देख लेना चाहिए, उसमें पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है कि ये सब कैसे आया है। वो उतना थ्योरी है कि उसके बाद आप ये पीवाईक्यू इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसका क्या निकालना है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो कैलकुलेट नहीं करना है, बस क्या सोचना है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो बस आपको इसे किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड। लेट्स फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम. Chromium has atomic number 25 with exceptional configuration 3d5 4s1. Now let's find oxidation state of chromium. So chromium is X, water neutral as 0 and Br पे -1, 2Br -2 equal to 0. So what is your answer here? Chromium +2. Chromium +2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3d4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, राइट। यानी कि इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा ही होगा अगर कोई 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है। लेट्स डिस्कस बी पार्ट। Na4FeCN6 सोडियम। सोडियम हैज +1 चार्ज, 4 सोडियम हैज +4। आयरन, आयरन को क्या मानना है, X, एक साइनाइड पे -1, 6 पे Cn। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल, अगर काउंटर आयंस होते हैं तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हमेशा न्यूट्रल होता है, तो इट बिकम्स 0। ठीक है, तो सॉल्व भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे देख के ही याद हो जाए। लेट्स से 2-3 मंथ्स बैक हमने रिवाइज किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको लिगेंड्स के नेम एंड चार्ज यहीं पे सुन सुन के याद हो जाए। तो अब x का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पे, +2। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 26 का उल्टा होता है 62, मतलब 3d6 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, +2 मतलब कैंसिल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देख के लग रहा है 4, बट यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
ठीक है, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट पेयर अप इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। अगर रियल टाइम में मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो यहां रुक जाता, क्योंकि मुझे पता चल गया क्रोमियम सबसे आगे आना चाहिए और आयरन सबसे पीछे आना चाहिए। मतलब मैं देखता कौन से ऑप्शन में बी लास्ट है और ए सबसे आगे है, तो दैट इज सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो यहां पे अब बस और देख लेते हैं, मैंने इसे ऐसे भी सोचा कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ मैग्नीज के केस में पॉसिबिलिटी होती है, बट स्टिल अभी ऑन द बेसिस ऑफ बी देखा जाए तो वी हैव ए एंड सी ऑप्शन। लेट्स सॉल्व वन मोर। नाउ Na3FeC2O4 होल थ्राइस। देखिए मेरे से ना बच्चा एक क्लास में बहुत डाउट पूछता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कब नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड है तो देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर एनर्जी साइड, यानी पेयरिंग शो करेगा। मतलब यहां पे C2O4 act as a strong field ligand and it will pair up electron. Now सी ऑप्शन में फाइंड करते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होगी, 26 का उल्टा कर देंगे तो इजी हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक। अब एक सोडियम पे +1 तो 3 सोडियम पे +3, आयरन इज x, C2O4 पे -2 तो 3 पे -6 इक्वल टू 0, तो आयरन आ गया +3, ये क्या हो गया 3d5। ओह 3d5 होते ही लग गया कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। लेकिन एक मिस्टेक हो गई, अगर आपने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सोच लिया तो इसका मतलब आप फंस गए हो जाल में, आपसे गलती हो गई है। क्या आप ये मिस कर गए हो, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, Eg T2G का डिफरेंस ज्यादा है, P कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप। पेयर अप होगा तो जब ये पेयर अप होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1, 5 पेयर होंगे तो एक ऑड नंबर है, तो एक अनपेयर हमेशा ऑड में बचता ही है, राइट। नाउ तो n हो गया 1, तो कहीं ना कहीं अब समझ आ गया है कि यस वी शुड नॉट गो विद ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो गया सी। इन द सेम वे आप डी ट्राई कर सकते हो। डी मैं डिस्कस कर लेता हूं, वाई, ये कंपाउंड ही अजीब सा है, Et4N2 तो समझ में नहीं आते क्या है। तो दिस इज Et4 और दिस इज प्रिंटिंग एरर, 2 बाहर है, ये क्या है क्वाटरनरी अमोनियम आयन है, ठीक है। R4N+ ऑर्गेनिक में होता है, NH4+ टाइप है या NR3+ टाइप है, ठीक है। NR3 नहीं NR4+ टाइप है। तो ये E24N होल ट्वाइस COCl4, बस इसीलिए इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे देखें तो इस पे चार्ज कितना होगा +1, क्योंकि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो केटायन हो जाता है, चार्ज होता है 1। NH4+ हैज +1 चार्ज, NR4+ हैज +1 चार्ज, तो +1 मल्टीप्लाई बाई 2। कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या लेना है x, Cl, एक Cl पे -1, 4 Cl पे -4 इक्वल टू 0। क्या आंसर आ गया +2, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो लेट्स डिस्कस, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 का उल्टा होता है 72, यानी 3d7 4s2। कोबाल्ट 2+ का मतलब ये चला गया, d7 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, फिर उसके बाद है 3, तो सबसे आगे है A 4, फिर है D 3, फिर है C एंड लास्ट में B। सो कंप्यूटर जी बताइए हम सही आंसर निकाल रहे हैं क्या, यस, C इज अवर राइट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अगेन पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अब हम थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। हम फटाफट क्या करेंगे, A NiCO4 पहले देखेंगे निकल ऑड है या इवन। निकल का एटॉमिक नंबर 28, 28 का उल्टा क्या होता है 82, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 4s2। CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कंसेप्ट क्या है, CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट पेयर अप इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। इवन नंबर को पेयर करोगे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा,
क्योंकि 8 का पेयर करेंगे तो 4 ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। हाँ, ऑड नंबर होता तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते। नाउ बी ऑप्शन अगेन निकल। अब निकल का एटॉमिक नंबर 28, 28 का उल्टा होता है 3d8 4s2। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 है, क्लोरीन पे -1 है, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो आप x +2 आ गया, इट बिकम्स 3d8। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए 10 - 8 2, बिकॉज वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। नाउ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में भी अच्छी बात है, ये +2 साइनाइड पे -1, तो निकल +2 आएगा। जैसे ही निकल +2 आएगा इट बिकम्स 3d8, पहले ही सॉल्व कर चुके। नाउ साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सबके सब पेयर हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0, मतलब ए और सी सेम हो गया, राइट। अब लास्ट डी डिस्कस करते हैं, PdCl2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। नाउ डी, पैलेडियम हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। पैलेडियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑफ 4d10। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 4d10। नाउ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इट कम्स आउट टू बी +2। तो पैलेडियम क्या हो गया? पैलेडियम +2 becomes to be 4d8। Now triphenyl phosphine act as a strong field ligand here। यहां पे as a strong field ligand होता है and pair up इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है and it shows unpaired electron 0। और ये याद ही रखिए 4d और 5d सीरीज जनरली shows dsp2 कॉन्फ़िगरेशन, इनका सीधे पेयरिंग होता है एंड dsp2 शो करते हैं। So what is our answer? According to this A, C, D इन तीनों का क्या है? इक्वल है, यानी 0, एंड B हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर। तो हमारा आंसर क्या है? D। सो आवर आंसर इज D, राइट। आगे चलते हैं। मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। दिस इज द VBT थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? इट कैन नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। It cannot explain why sometimes electron pair and sometimes electrons remain unpair. This statement can also be interpreted as it unable to explain strong field ligand and weak field ligand strength. यानी कि strength of ligand को भी explain नहीं कर पाता। अब जब ये pairing और unpairing explain नहीं कर पाएगा तो definitely magnetic properties को भी explain करना इसके लिए मुश्किल होगा। On the basis of VBT, we are unable to explain। तो वो जो exceptions हैं जहां जहां इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो सभी एक्सेप्शंस को हम CFT से समझते हैं। वो CFT में कई बार इतना पढ़ लेते हैं कि समझ नहीं आता। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ VBT? VBT कैन नॉट एक्सप्लेन कलर, ये कलर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। VBT कैन प्रिडिक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नो, VBT कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। VBT cannot predict magnetic behavior means number of unpaired electrons, because इसका drawback है why electrons sometimes pair and sometimes remains unpaired. Third, valence bond theory cannot distinguish ligand as a weak and strong. Yes, according to VBT, as it cannot explain why sometimes electron pair and why sometimes remains unpaired. What does it mean? It means it is unable to distinguish about the strength of ligands, whether the strong ligand is strong or weak. So we can say out of these three we have only 2 correct statement, and question में correct ही पूछा है तो answer is first and third. So your answer is C, right? तो just screenshot ले लो, ये theory है, इसको तो याद ही करना है, ठीक है। 3 drawbacks से सीधे पूछ लिया है। Let's move on to the next question. So let's start this discussion obviously in 2 ways. पहले directly to the point बात करेंगे, दूसरा detailed, so उन students के लिए जिन्होंने अभी थोड़ा break लिया है या बहुत ही long term back coordination compounds पढ़ा है। So let's start with this question. The correct order of spin only magnetic movement of metal ions in the following low spin complex. ये क्वेश्चन पढ़ते हैं इंटरप्रेट कैसे करना है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता करना है, बिकॉज कैलकुलेशन का नीड नहीं है, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट के प्रोपोर्शनल है। देन
लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मींस सभी कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग हो रही है। तो हम देखेंगे सभी में कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स हैं वो क्या है, दे आर साइनाइड और अमोनिया। तो दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मींस दे पेयर अप इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये इंटरप्रेट किया। नाउ चारों ऑप्शंस देखेंगे, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम, देन आयरन, देन रुथेनियम एंड देन क्रोमियम। एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम इज 23। 23 का रिवर्स क्या होता है, 32, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d3 4s2। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 26 का उल्टा हो जाएगा 62, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2। देन रुथेनियम, यस। अब ये तो 3D सीरीज के थे, जनरली याद हो जाते हैं। तो 3D सीरीज के लिए निमोनिक है सचिन टाई वाला, क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन स्कैंडियम, टाई टाइटेनियम, वाला वेनेडियम, क्रिकेट क्रोमियम, में मैंगनीज, फिर आयरन, कोई कोबाल्ट, नया निकल, कप कॉपर, जीतेगा जिंक। सेम वे 4D सीरीज लर्न करने का निमोनिक है ए यट्रियम, जहीर जर्कोनियम, नोबॉल नियोबियम, मतकर मॉलिब्डेनम, तेंदुलकर टेक्नीशियम, रोएगा रुथेनियम, राहुल रोडियम, पढ़ेगा पैलेडियम, अगरकर यू कैन से सिल्वर एजी एंड कुढ़ेगा कैडमियम। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं रुथेनियम की। तो रुथेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d7 5s1। देन क्रोमियम हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 4s1। नाउ सो वाया CFT हमें पता है कि D1 D2 D3 के बाद ही क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो वेनेडियम 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, मींस इट्स गोइंग टू हैव ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड, पेयरिंग नहीं होगी। आयरन 3d6, यहां पे हमें पता है कंप्लीट पेयरिंग होगी, T2G6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। देन वी हैव रुथेनियम, रुथेनियम +3। तो रुथेनियम +3 में क्या होगा, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 4d5। नाउ 4d5, तो अगर आपको पता है अकॉर्डिंग टू CFT नीचे अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो वी आर गोइंग टू हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नीचे 1 2 3 4 5। नाउ क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d4 एंड इन केस ऑफ 3d4 वी आर गोइंग टू हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस वे वी कैन से सबसे ज्यादा स्पिन किसका होगा, वेनेडियम 2+, और सबसे कम स्पिन किसका होगा, Fe2+। तो सबसे आगे आ गया वेनेडियम 2+3, देन आएगा क्रोमियम 2+2, फिर उसके आएगा रुथेनियम 3+ एंड एट लास्ट आयरन 2+। एंड इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो आप डायरेक्टली फर्स्ट एंड लास्ट देख लो, वेनेडियम एंड आयरन, बट नहीं, यहां सारा देखना पड़ेगा बिकॉज वेनेडियम और आयरन के अलावा भी ऑप्शंस है। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है। नाउ अब हमें थोड़ा सा CFT का आइडिया हो उस तरीके से, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि हाउ आई फिल्ड इट, मैंने इसे कैसे फिल किया। तो मैंने पहले क्या देखा कि ये सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू CFT स्प्लिटिंग कैसे होगी, नीचे 3 ऑर्बिटल होंगे और ऊपर 2, ठीक है। तो नीचे हमारे पास T2G और ऊपर क्या होता है EG। अब ऐसे ही मैंने 4 ऑप्शन फटाफट फिल कर लिए हैं लगातार, तो मेरे को पता है कि दिस इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर होने वाला है 1 2 3 एंड 2। अब मेरे पास वेनेडियम था, वेनेडियम 2+, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 3d3। तो 3d3 मींस 1 2 3, बिकॉज अब जो पेयरिंग होती है वो डिपेंड करती है किस पे, डेल्टा नॉट एंड पेयरिंग एनर्जी पे, बट टिल D1 D2 D3 डिपेंड ही नहीं करता है कि वेदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड। क्यों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन को चूज ही नहीं करना है कि ऊपर जाना है या नीचे रहना है। तो D1 D2 D3 तक ये ऑप्शन आता ही नहीं है, दैट्स व्हाई टिल D3, मतलब हम कह सकते हैं D1 D2 D3 तक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले। नाउ उसके बाद आया था, दिस इज फॉर वेनेडियम 2+, देन आयरन 2+। आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d6।
3d6 का मतलब और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल थिंक कि ऊपर जाना है या नीचे रहना है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप इलेक्ट्रॉन, तो ये सब पेयर हो गए। सी यहां कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 एंड यहां कॉन्फ़िगरेशन है T2G3, तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इट्स गोइंग टू बी 0। देन इसके बाद हमारे पास क्या था, रुथीनियम, तो रुथीनियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 4d7 5s1 और उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में d5 कॉन्फ़िगरेशन। तो अब अगर d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 2 3, अब वो सोचेगा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे, तो वो नीचे रहेगा 4 5। सी T2G5 कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, राइट। अब इसके बाद था हमारे पास क्रोमियम 2+ D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां से आइडिया लग रहा है अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन होगी, आई गेस अब आप समझ पा रहे हो, अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो इस तरीके से हमने सोचा है। ये स्प्लिटिंग हमें पता है कि CFT में होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे प्लेनर ऑर्बिटल आते हैं और ऊपर एक्सियल ऑर्बिटल आते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा रिपल्शन मिलता है, राइट। चलो वापस चलते हैं, तो ये डिस्कशन हमारा हो गया है। तो टाइप 1 ये डायरेक्ट पॉइंट्स, टाइप 2 डिटेल्ड। तो अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाएंगे सो दैट उसके बाद जैसे ही लगेगा कि हाँ सारे कंसेप्ट कवर हो गए फिर हम सीधे ट्रिक टू ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द, अच्छा पहले आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर जी ने आंसर बताया है, यस हमने जो आंसर निकाला था और उनका आंसर मैच कर गया, तो ये पड़ाव पार हुआ और चलते हैं अगले पड़ाव। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनायनिक एंड कैटायनिक स्पीशीज, तो यहां पे हमारे पास FeH2O6 2+ एंड FeCN6 4-, इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना। सिंपल, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 26 का उल्टा होता है 62, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d6 4s2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +2 आया है, तो +2 का मतलब 3d6 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। नाउ एक बार वाटर है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, और एक बार हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे, तो पेयर अप कर देंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मींस मैग्नेटिक मूवमेंट 0। तो पहले एनायनिक, इसमें ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, उन्होंने पहले एनायनिक का पूछा है और हमने अभी किसका निकाला है एनायनिक, तो पहले आ गया 0। तो हमारे पास दो ऑप्शन है A एंड D। नाउ अब 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्ट 10 में से 6 माइनस करके निकाल लेते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 होने का मैग्नेटिक मूवमेंट कभी भी नहीं निकालते, 4 के डेसिमल प्लेस में ही आएगा, तो इट्स आंसर इज 0 एंड 4.9। तो कंप्यूटर जी से चेक करते हैं कि हमने सही आंसर निकाला है, यस। तो दिस इज, अब थोड़ा सा इसका डिटेल्ड एनालिसिस अगर करें तो डिटेल्ड एनालिसिस हमें सिर्फ वाटर वाले केस में करने की जरूरत है। तो आपको CFT पता होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मींस नीचे dxy dyz dzx, ऊपर dx² y² एंड dz²। वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 6th इलेक्ट्रॉन पे चॉइस ही नहीं है, वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ही ऑक्यूपाई करेगा। Clearly we are having 4 unpaired electrons, but in case of cyanide we have strong field ligand। हमारे पास क्या है strong field ligand है which will pair up electron, तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा, डायरेक्टली D6 पेयर अप हो जाएगा, तो यू कैन से लाइक दिस। तो धीरे धीरे हम ये भी बोलेंगे कि आप कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी सोचना शुरू करो कि in case of cyanide configuration is T2G6 and in case of water configuration is T2G, अब 6 है पेयरिंग होगी तो नीचे क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, तो T2G4 and EG2। start thinking like this। तो देख, तो यस हमारा आंसर क्या है 0 एंड 4.9। आगे चलते हैं।
the metal d orbital that are directly facing the ligands in K3COCN6 are, यहां पे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अगर K3COCN6 में जब ligands अप्रोच करते हैं तो कहां से करते हैं, तो इट्स वेरी क्लियर कि पहले कॉम्प्लेक्स देख लेता है, इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, when ligands are approaching from axial direction। ligands कहां से अप्रोच करेंगे, एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे। इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड नीचे, उसके बाद हम 4 बॉन्ड्स को प्लेन पे बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन। तो ये क्लियरली क्या बता रहा है, एक रेक्टेंगल बता रहा है। एक रेक्टेंगल मतलब 290 डिग्री एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। फिर उसके बाद एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो यानी एक क्या हो गया, जेड एक्सिस। ये अरेंजमेंट कब आएंगे, व्हेन लिगेंड्स स्टार्ट अप्रोचिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर एक्सियल साइड से लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन मिलेगा एंड प्लेनर ऑर्बिटल को लेस रिपल्शन मिलेगा। इट कॉज स्प्लिटिंग, इसकी वजह से क्या होता है, डी जो डीजेनरेट 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। तो डी के हमारे पास वैसे 5 ऑर्बिटल्स हैं विच आर इन इक्वल एनर्जी, बट ड्यू टू डिफरेंट रिपल्शन इन्हें डिफरेंट रिपल्शन मिलती है। कम रिपल्शन मिलती है प्लेन को, ज्यादा मिलती है एक्सियल को। तो क्वेश्चन है लिगेंड्स किसको फेस करते हैं, एक्सियल को। एक्सियल कौन है, dx2y2 एंड dz2 b। तो लिगेंड्स इसे फेस करते हैं और किससे थोड़ा दूर रहते हैं, प्लेनर से, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आवर आंसर इज बी, हमारा आंसर क्या है, बी है। अब यहां पर और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, आपसे ये पूछा जा सकता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप बताइए कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो यू कैन से वी हैव 2 सेट्स ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, 3 dxy, dyz एंड dzx and 2 dx2 y2 एंड dz2। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और तो कोई पॉसिबिलिटी इस पे बनती नहीं है। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि इफ लिगेंड्स आर फेसिंग dx2 y2 एंड dz2 तो कौन ज्यादा रिपल्शन, तो लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं, एक्सियल से। या रिवर्स पूछ सकते हैं कि इफ लिगेंड्स आर अप्रोचिंग या फेसिंग लिगेंड्स फ्रॉम एक्सियल डायरेक्शन तो किसे ज्यादा रिपल्शन मिलेगी, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स को। किसे कम रिपल्शन मिलेगी, प्लेनर ऑर्बिटल को, क्योंकि प्लेन वाले थोड़े से दूर हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल लिखते ही समझ आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसे बोलते हैं, विच हैव सेम लिगेंड्स, डिफरेंट लिगेंड्स नहीं होंगे। Mn2 कॉम्प्लेक्स इज 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। जैसे ही मैग्नेट 5.9 दे दिया हमें तुरंत समझ आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5। द सुटेबल लिगेंड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के लिए सुटेबल लिगेंड क्या है। तो सबसे पहले Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैग्नीज 25 होता है, 3d25 का उल्टा क्या होता है 52, तो 3d5 4s2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, D5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 5, मींस पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लिगेंड्स कैसे चाहिए, कौन से लिगेंड पेयर अप नहीं करते। तो वीक फील्ड लिगेंड फेवर दिस, ये इसे कौन फेवर करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। इथाइलिन डायमीन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो डेफिनेटली वीक फील्ड लिगेंड क्या हो गया, NCS। इसे आइडेंटिफाई करने का ये भी तरीका है, जनरली जहां डोनर कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उसके अलावा जहां डोनर अदर देन दिस सल्फर होगा या कुछ और, दे आर वीक फील्ड लिगेंड। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, C। यस, कंप्यूटर का भी यही कहना है, C। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आयन इन हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, एंड लो स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इज 2। आपको बताना है
किसमें अगर मैं एक बार पेयरिंग कर दूं और एक बार पेयरिंग नहीं करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा 2। कितना आएगा? 2। क्वेश्चन समझ गए हम? ठीक है, क्वेश्चन है हाई स्पिन एंड लो स्पिन। हाई स्पिन क्या होती है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली स्पिन ज्यादा आएगी, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन प्लस हाफ है, 2 है तो प्लस हाफ इंटू 2 मतलब 1, 3 है तो इस तरीके से आप समझ गए होगे। नाउ अब डिस्कस करते हैं फटाफट निकल 2+। तो निकल 2+ में अगेन सबसे पहले मैं यही चाहता हूं धीरे धीरे आपको समझ आए निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। 28 का उल्टा क्या होता है? 82। 3d8 4s2, राइट। अब Ni2+ का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आपको d ऑर्बिटल को स्प्लिट करना है। नीचे 3 होते हैं, T2G, 3 वर्ड आ रहे हैं T2G, ये भी कंफ्यूजन आता है कौन T2G है कौन EG है। 3 है तो T2G, 2 अल्फाबेट है तो 2 ऑर्बिटल के साथ EG। अब D8 हाई स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर लो स्पिन हो जाए तो ये भी पेयर हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। बट वो पूछ रहा है डिफरेंस अनपेयर्ड का ही होना चाहिए, मतलब एवरी टाइम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2। ये भी एक मतलब पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। यहां पे हम देखते हैं सिर्फ डिफरेंस 2 देखना है, नहीं, डिफरेंस इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो इसमें एक बार तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन लो स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन बी पार्ट आयरन 2+। तो आयरन 2+ अब तो याद हो गया 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अगर 3d6 होगा अगेन आप 1 2 3 ऊपर होगा EG और नीचे होगा T2G। नाउ अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो यू कैन से दिस इज D6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी है 4। अब अगर मैं D6 की पेयरिंग कर दूंगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नाउ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट पे अगर आते हैं तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कोबाल्ट को भी। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कोबाल्ट इज 27। 27 का मतलब क्या हुआ? 3d7 4s2। तो 1 2 3 एंड दिस EG। 3d7 4s2 2+ है तो ओनली 3d7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। नाउ अब जब 3d7 की पेयरिंग होगी तो मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, राइट। तो जब वो नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? देखिए 6 7। तो सी पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 जब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, और अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 जब वो क्या हुआ? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंस इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 2। सी दिस इज द पॉइंट ऑफ मिस्टेक। काफी बच्चों ने गलती की थी एग्जाम में। तो आंसर क्या हो गया हमारा? कोबाल्ट 2+। क्या हुआ आंसर? कोबाल्ट 2+। ठीक है, ये तो डिटेल्ड है। शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सीधे ऐसे कर सकते थे, अगर इवन नंबर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो वो ऑप्शन हटा दो सीधे। और अगर हम ऑड नंबर है तो हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों ही केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही हमारा ऑप्शन होगा। तो उस केस में 2 ऑप्शंस आते हैं, कोबाल्ट और मैग्नीज। अब मैग्नीज 2+ 3d5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन जब 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएंगे। इन दैट केस डिफरेंस इज 4। तो यहां मैंने ट्रिक पहले नहीं बताई बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आपको मेरी बात समझ आती। नाउ तो हमारा आंसर है कोबाल्ट। कंप्यूटर जी का भी आंसर यही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विल्किंसंस कैटलिस्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स शेप रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले विल्किंसंस कैटलिस्ट याद करते हैं। तो विल्किंसंस कैटलिस्ट है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोनियम क्लोराइड, रोडियम क्लोराइड। नाउ यहां पे एक और बात याद रखनी है, कभी भी 4d एंड 5d सीरीज के एलिमेंट हो दे मेजरली शोज dsp2 कॉन्फ़िगरेशन। क्या शो करते हैं? dsp2 इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4।
मीन्स व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन DsP2 एंड इसकी शेप क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम, रोडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो रोडियम को मान लेना है X, क्लोरीन -1 एंड दिस इज 0, नेट चार्ज 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम इज 1। सर इतना कुछ तो पूछा नहीं है एक्चुअल में, दो ऑप्शन के बाद मेरा ये कहना है कि जितनी इंफॉर्मेशन और हम पता कर सकते हैं सब पता कर लें, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं कि विच इज द मेटल इन विल्किंसंस कैटलिस्ट या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे ही हो गया था कि आंसर इज DsP2 स्क्वायर प्लेनर। क्या है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ही मैं बोलूंगा कि एक तो तरीका ये समझने का है कि हम डायरेक्ट ये देखें, निकल अगर वीक फील्ड लिगेंड है लाइक क्लोरीन विच इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करते एंड हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो Ni2+ में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। देन अब हम आते हैं किस पे, NiCN4। NiCN4 में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही +2 आता है तुरंत हमें पता है एटॉमिक नंबर 28 उल्टा होता है 82, 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, +2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8। नाउ NiCN4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है sp3, तो यहां स्प्लिटिंग रिवर्स होती है, नीचे 2 ऑर्बिटल होते हैं और ऊपर 3। तो नीचे होता है dx² y² dz², ऊपर होता है dxy dyz dzx। D8 cyanide is a strong field ligand, pair up electron, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दे रहा है। तो जैसे ही पेयरिंग हुई 1d ऑर्बिटल इज वैकेंट, तो ये यूज हो जाता है। तो जैसे ही एक d ऑर्बिटल खाली होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनर d ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, इनर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वी नीड 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स व्हिच इज DsP2। शेप इज स्क्वायर प्लेनर, बट NiCO4 is a bit different. How? Because here oxidation state of nickel in NiCO4 is 0. तो कॉन्फ़िगरेशन is 3d8 4s2। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। तो यहां पर अगर हम बात करें तो S के इलेक्ट्रॉन भी D में आ जाते हैं, बिकॉज अब कुछ लूज नहीं हो रहा है, तो S के इलेक्ट्रॉन भी D में आ गए। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयर अप इलेक्ट्रॉन, इसकी प्रेजेंस में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D10। नाउ एज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, तो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए 4। तो हम देखेंगे 3d के बाद एक 4s खाली है, फिर एक खाली है 4p। क्या मैं आगे 4d देखूंगा, नो, बिकॉज मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए और वो रिक्वायरमेंट मेरी यहां फुलफिल हो गई है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो अब मैच कर लेते हैं, NiCl4 इज स्क्वायर प्लेनर, गलत हो गया, ये तो टेट्राहेड्रल है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो अगला देखते ही नहीं है, NiCl4 टेट्राहेड्रल, ये करेक्ट है। NiCO4 इज पैरामैग्नेटिक, ये गलत हो गया, NiCO4 तो डायमैग्नेटिक है। NiCl4 पैरामैग्नेटिक, सही बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हो रही, वीक फील्ड है। NiCO4 टेट्राहेड्रल, ये सही है। NiCl4 डायमैग्नेटिक गलत है, पैरामैग्नेटिक होता है। NiCO4 स्क्वायर प्लेनर, ये गलत है, वो टेट्राहेड्रल होता है। अब मेरा आपको सजेशन है, ये 3 एग्जांपल हमेशा याद रखें, हाईली लाइकली चांसेस है कि हर सेशन में आएगा इस पे बेस्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा, राइट। तो ये तीनों हमें पता होना चाहिए, ऑल अबाउट NiCl4, NiCO4 एंड NiCN4। इनका हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर पता होना चाहिए, राइट। तो अभी हमें लगा कि आंसर होना चाहिए सी, तो यस, आवर आंसर इज सी।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे ही वो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट बोलता है तुरंत दिमाग में आना चाहिए स्पिन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो वी हैव टू प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। So it's all about writing electronic configuration only because ligands are weak. Chloride is weak field ligand which will not pair up electron. Chloride weak field ligand है, electron pair up नहीं करेंगे, तो सीधे Zn2+। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, 3d10 4s2, तो Zn2+ is 3d10, d10 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। देन निकल, निकल का अगर हम देखें Ni2+, एटॉमिक नंबर 28, 82 हो जाएगा रिवर्स, 3d8 4s2, 3d8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर देन 5 में 10 - 8 कर देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 मतलब 3d7 4s2, बट कोबाल्ट 2+ के केस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d7 मोर देन d5, 10 में से 7 घटाओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। देन मैग्नीज, मैग्नीज 2+ इज 3d5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो सबसे ज्यादा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगा मैग्नीज का, तो मैग्नीज आना चाहिए। देन कोबाल्ट, देन निकल एंड देन जिंक। सो आवर आंसर इज डी, राइट। Let's move on to the next question. The pair having same magnetic moment. देखिए अब PYQ डिस्कशन जब आप हिम्मत से कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, जब क्वेश्चन रिपीट मिलता है ना, तो इससे एक चीज भी समझ आ रही होती है कि मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। नाउ डायरेक्टली वी कैन से कि सेम मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब सीधे इंटरप्रेट करते हैं सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस आई गेस यू कैन सॉल्व इट नाउ। अब आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। Mn2+ has 5 unpaired electrons and Mn2+ has configuration d5, तो 5 unpaired electron। Chromium 2+ has d4 configuration, 4 unpaired electron, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, कोबाल्ट एंड आयरन, कोबाल्ट हैज 3d7 एंड आयरन इज 3d6, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। क्रोमियम एंड कोबाल्ट, क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन d4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। कोबाल्ट हैज कोबाल्ट 2+ 3d7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, ये भी मैच नहीं कर रहे। क्रोमियम, क्रोमियम 2+ d4, आयरन 2+ d6, यस ये मैच कर गया। आयरन 2+ हैज 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। नाउ इतने डिस्कशन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको समझ आ रहा है, बट स्टिल अगर कंफ्यूजन है मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो आप स्किप कर जाइए, थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिए अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसका डिटेल में ये बस ये है कि एटॉमिक नंबर सीधे हमने क्या देखा, d5 से ऊपर होता है तो 10 में से 6 माइनस कर देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बिकॉज पेयरिंग होती है। और दूसरा तरीका है आप वही बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो आप फिल करते हैं। जैसे d4, d4 का मतलब क्रोमियम के केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, d5 का मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, d6 का मतलब पेयरिंग शुरू हो गई 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, d7 का मतलब पेयरिंग स्टार्ट हो गई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहां हमको समझ आने लग गया हाउ टू फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमने ट्रिक बनाया 10 में से माइनस कर दो d5 के बाद अगर सारे वीक फील्ड लिगेंड है जैसा कि यहां पे, ठीक है। एंड जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मैं आपको बताऊं तो मोस्टली यही 3 रिपीट होंगे, CO, CN एंड NH3, ठीक है, CO, CN एंड NH3, राइट। तो यहां से हमारा आंसर आया D। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Which of the following compound is not colored yellow? किसका येलो कलर नहीं होता? ओके, इट्स अ बिट लर्निंग बेस्ड, ये थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड हो गया हमारे लिए। तो हम बोलेंगे यहां पे हमें क्या याद रखना है, इट इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड। ये जो आर्सेनिक होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड टेस्ट होता है,
तो वहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है मॉलिब्डेट का, इट हैज येलो कलर। ये हमने डी ब्लॉक में पढ़ा है कि क्रोमेट हैज येलो कलर एंड डाइक्रोमेट हैज ऑरेंज कलर। ZnFeCN6, यहां पे अगर हम बात करें तो Zn2FeCN6 इसका कलर भी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, इधर आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे जिंक +2 4 6 में से 4 Fe2+, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो दिस इज कलरलेस। तो अगर कलर याद नहीं है तो भी देखो क्वेश्चन हो गया, राइट। तो सीधे देखा, इसमें अब कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए कि कलर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस कलरलेस। क्या मतलब होगा? कलरलेस। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इज गोइंग टू बी येलो कलर्ड, तो सो आवर आंसर इज सी। तो देखिए ये क्वेश्चन का डिस्कशन करके हमने क्या सीखा? क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, अरे कलर तो याद ही नहीं किए, थोड़ा कंसेप्ट लगाना है। जेई आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईक्यू भी चेक कर लेता है और कॉन्फिडेंस भी। जिसको कॉन्फिडेंस होगा नहीं मैं कर दूंगा, हर क्वेश्चन के लिए कहेगा मैं कैसे ना कैसे कर दूंगा, तो वो सोच लेगा और आंसर निकाल लेगा। तो यहां सिर्फ क्या पता होना चाहिए था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो भी हो गया। तो ये सारे डायमेंशंस भी एग्जाम में सोचने हैं। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो कलर है KMnO4 का वो क्यों है? तो अगर हम बात करें तो वी कैन से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। वैसे तो देखो आंसर में एक वर्ड में बता देता हूं कि ऑक्सीजन एक्ट एज अ लिगेंड, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मैग्नीज के d ऑर्बिटल में, तो इट इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। किसकी वजह से होता है ये? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर A। अब थोड़ा से डिटेल में समझते हैं। पहले तो समझते हैं KMnO4 K2Cr2O7 और K2CrO4 भी कह सकते हैं। यहां पर मैंगनीज और क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज +7। इन +7 इट हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट KMnO4 K2Cr2O7 को तो कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन ये कलरलेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वेकेंट d ऑर्बिटल में, जो ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, राइट। तो जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके d ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। तो हियर ऑक्सीजन एक्ट एज अ लिगेंड व्हिच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। सेम केस। अब देखिए PYQ रिपीट होता है, मे बी इन अनदर फॉर्म। हो सकता है यही क्वेश्चन किसी और एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए, why K2Cr2O7 is orange colored, या why K2CrO4 या Na2CrO4 is yellow colored, जबकि दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। आंसर इज सेम, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? चार्ज भी कहा जाता है। सो आवर आंसर इज A। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट 3+ इज डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन में मेंशन है ऑक्टाहेड्रल मींस हमारे दिमाग में चलता जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डायमैग्नेटिक यानी कि जो लिगेंड प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर अप कर रहा है, तो हाईली लाइकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। तो आंसर इज C। अब डिटेल में समझते हैं। कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो कोबाल्ट 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो कोबाल्ट 27 3d7 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन 4s से गए, एक यहां से चला गया। अब क्या करना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या होगी? पेयरिंग होगी। तो आप D6 को कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6। आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? कोऑर्डिनेशन, ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वी रिक्वायर हाउ मेनी? 6 वैकेंट ऑर्बिटल। तो D में 2 खाली है, एक 4s में खाली मिल गया 3, और 3 मिल गए 4p में।
तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी D2sp3। आई गेस आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, राइट? D2sp3, तो आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज FeCN6 माइनस FeF6 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डायरेक्टली हम यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3, यहां भी आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 का उल्टा होता है 62, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2। +3 का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 3d5, राइट? नाउ इन केस ऑफ साइनाइड इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इट विल पेयर अप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये पेयर अप कर देगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G5। T2G5 का मतलब क्या हुआ, इट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 1 point something एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। देन हियर D5 वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 Eg2। फॉर मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग आप इसको फटाफट नीचे 3 ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर आते हैं। D5 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, तो T2G3 Eg2 ये क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शंस देखते हैं, बोथ आर पैरामैग्नेटिक, यस। क्योंकि जनरली एक मिस्टेक होती है यहाँ पे कि कभी भी देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कर देंगे। देखिए अगर ऑड है तो कभी भी पेयर होके कंप्लीट एब्सेंस आएगा ही नहीं, यानी कंप्लीट पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं। इवन है तभी है, 6 पेयर हो जाएंगे 3 में, 8 पेयर हो जाएंगे 4 में, बट 5 विल नॉट बी पेयर्ड एज 2.5, वो 2 पेयर होगा, 1 अनपेयर रहेगा। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी आ रहा है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, वो हमेशा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा ये परसीव करना है ब्रेन में इस पॉइंट को। आगे चलते हैं। निकल कंबाइंस विद यूनिनेगेटिव मोनोडेंटे लिगेंड्स टू फॉर्म अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। निकल किसी से कंबाइन हो रहा है और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मींस पेयरिंग हो रही है। ये इंटरप्रेट कर लिया हमने कि पेयरिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एब्सेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, निकल है और यूनिनेगेटिव। यूनिनेगेटिव मतलब लिगेंड हैज -1 चार्ज, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ओके। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जैसे ही हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और नेगेटिव है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट Ni2+, इट बिकम्स 3d8। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ वो हमेशा क्या बनाता है, DsP2। तो DsP2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। आंसर इज बी। अब डिटेल में समझते हैं। डिटेल में अगर समझें तो Ni, पहले आप निकल का चार्ज निकालेंगे। निकल को मान लिया X, लिगेंड पे चार्ज है -1, कैसे पता, क्वेश्चन में मेंशन है। एक लिगेंड में -1 तो 4 लिगेंड्स विल हैव -4 इक्वल टू नेट चार्ज विच इज इक्वल टू -2। यहां से आ गया X+2। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, 28 का उल्टा हुआ 82, 3d8 4s2। Ni2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या हो गया 3d8। नाउ अब 3d8 लिखते ही 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसे पता चला, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मींस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मुझे D8 ऐसे ही फिल करना है बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने ही नहीं है, डायमैग्नेटिक स्पीशी है। नाउ अब जब हमने ये लिख दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस वी रिक्वायर 4 वैकेंट d ऑर्बिटल। कितने वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए, 4। तो देखो इंटरेस्टिंग और इजी भी है VBT। तो VBT में देखिए सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, DsP2 एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो आंसर इज B। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Which of the following is diamagnetic? Again
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डायमैग्नेटिक है, ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चेक करना है, प्लस इवन इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑड हुए तो पेयर होके भी पैरामैग्नेटिक रहेगा वो। FeCN6 3 माइनस, तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X Cn पे 1 Cn है -1, तो -6 इक्वल टू -3। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, 26 का उल्टा हो गया 62, 3d6 4s2। Fe3+ पे क्या हो जाएगा 3d5, तो ये तो डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं COOX होल थ्राइस 3 माइनस। अब देखिए ये वीक फील्ड लिगेंड है, पॉसिबल नहीं है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया डायरेक्टली बी। क्या हो गया हमारा बी हो गया। प्लस ये तो एग्जाम में करने का तरीका था, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ लेते हैं कि हाउ इट इज डायमैग्नेटिक। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, 27 का उल्टा क्या होगा 72, 3d7 4s2। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इट इज X, ऑक्सीलेट पे -2 तो 3 ऑक्सीलेट पे -6 इक्वल टू -3। कोबाल्ट 3+, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d7 4s2 में से जब 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 3d6। एंड ऑक्सीलेट, वैसे तो कार्बन नाइट्रोजन डोनर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कोबाल्ट विद ऑक्सीलेट, जो ऑक्सीलेट है वो कोबाल्ट 3+ के साथ एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है एंड इज डायमैग्नेटिक। क्या होता है डायमैग्नेटिक। तो ये आपको लिख लेना है, जो मैं बोलता हूं ना किसी भी चैप्टर के नोट्स 1 या 2 पेज के होने चाहिए, तो वो ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि कोबाल्ट 3+ विद ऑक्सीलेट या ऑक्सीलेट विद CO3+ एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड फॉर्म डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में आगे जो पेपर होने वाला है उसमें पूछ लिया जाए, तो मॉडिफिकेशन क्या क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ D2sp3, प्लस इसको और क्या पूछ सकते हैं, जहां पे अंदर का डी ऑर्बिटल यूज होता है उन्हें बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जहां बाहर का डी ऑर्बिटल यूज होता है उसे बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसा है, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नाउ सो आंसर इज बी। आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। सिंपल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते ही हो जाएगा। तो क्रोमियम इज, यहां पे मैं फटाफट लिख देता हूं, क्रोमियम NONH3 CN4 2-, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्रोमियम इज X, यहां पे ये ध्यान रखना है NO आपको कहीं भी दिखे, NO पे चार्ज +1 मानना है। माना कि NO को नाइट्रोजोनियम नाइट्रोसेल बोला जाता है, तो 0 भी होता है +1 भी होता है, बट मैं बोलूंगा ऑलवेज +1, बाय डिफॉल्ट +1 ही लेना है। तो +1, अमोनिया पे कितना चार्ज होता है 0, CN पे -1, नेट इक्वल टू -2। तो यहां से X का वैल्यू क्या आ गया -4, ये हो गया -3, उधर गया +3 +1, तो क्रोमियम +1, ठीक है। क्रोमियम +1, क्रोमियम का एटॉमिक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, तो क्रोमियम +1 कितना होगा 3d5, तो क्रोमियम प्लस में क्या आ गया D5। अब जैसे ही क्रोमियम प्लस में D5 आया, तो अब हम देखेंगे क्या पेयरिंग होगी या नहीं। तो देखेंगे, हमें पता है जनरली जब भी डोनर कार्बन हो या नाइट्रोजन हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यहाँ डोनर अमोनिया और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे पेयर अप। तो D5 की जब पेयरिंग होगी, ठीक है, D5 की जब पेयरिंग होगी तो कैसे होगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, यानी 1 पॉइंट समथिंग इज अवर आंसर। तो 1 पे तो पता होता है √3 इज 1.732, तो अवर आंसर इज सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे, अब हम देखो हम प्रेडिक्ट करते चले जाएंगे जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो स्पीशीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन।
हमें बताना है किसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2, तो यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चेक करेंगे, सभी वीक हैं, यानी कि ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। जब ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट ऑलवेज शो करते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ये मत भूल जाना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ ऑप्शन DsP2 सर आपने बताया था, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होना चाहिए, 6 पे तो फिक्स है ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो व्हाट इज अवर आंसर? ए। हमारा आंसर क्या हो गया? ए, PdCl4 2 माइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपने स्क्रीन रोक के ट्राई कर लिया होगा, अब डिस्कस करते हैं। यहां पे इसे अरेंज करना है, ये आपको एलिमेंट दे रखे हैं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इन्हें अरेंज करना है लोएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में, ठीक है। तो लोएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो सबसे पहले लिगेंड्स देख लेते हैं, वीक फील्ड है यानी पेयरिंग नहीं होगी, तो डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, उल्टा हो जाएगा 72, 3d7, 4s2 नहीं लिख रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 - 7 यानी 3। नाउ बी ऑप्शन इज क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ हैज 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, ये याद हो गया होगा धीरे धीरे, एक्सेप्शनल 3d5 4s1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए d4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। नाउ manganese 2+, its configuration is 3d5, unpaired electron 5. Iron 2+, atomic number 26, reverse 62, configuration is 3d6, unpaired electron 4, right। अब यहां पर क्रोमियम में भी 4 है और यहां भी 4 है। अच्छा, एक्चुअली अरेंज नहीं करना है, लोएस्ट पूछा है, तो लीस्ट किस में है? कोबाल्ट में। तो अवर आंसर इज COH2O होल 6 2+, यानी लीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड। Which of the following paramagnetic ion would exhibit a magnetic moment of order of 5 बोहर मैग्नेटॉन? तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला है पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट 5, तुरंत हमने समझ लिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 5। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, बट क्वेश्चन में बोला है ऑर्डर ऑफ 5 आना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आना चाहिए, बिकॉज अगर आंसर 4 पॉइंट कुछ भी हुआ 8, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ 5। ऑर्डर ऑफ 5 मींस आंसर क्लोज टू 5, बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी 4 होते हैं तो आंसर क्लोज टू 5 जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो आंसर क्लोज टू 6 जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो आंसर क्लोज टू 3। दिस इज द हैक। नाउ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, मैग्नीज 2+, मैं सोच चुका हूं कि आप कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्पीडीली लिख पाओगे, 3d5, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d2, वेनेडियम 23, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d3, क्रोमियम 2+, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d4, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 किसमें है? क्रोमियम में। किसमें है? क्रोमियम। तो इसका आंसर ऑन एन ऑर्डर ऑफ 5 आएगा। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं और कर देते हैं, यानी कि चांसेस है कि हम ए को टिक कर दें जल्दी जल्दी। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कौन शो करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगी। अगर ये सब मैच नहीं करता तो डायरेक्टली एलिमेंट देख लो, 4D या 5D सीरीज का तो नहीं है, अगर इसका है तो स्क्वायर प्लेनर श्योर शॉर्ट होगा। तो अगर हम देखें तो PtCl2NH3 होल ट्वाइस, ये 4D 5D सीरीज का है, तो यस ये DsP2 होगा। क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, sp3, MnO4 sp3 होता है और ये भी sp3, टेट्राहेड्रल शेप होती है इन सब की। हालांकि हम हाइब्रिडाइजेशन से शेप प्रेडिक्ट करते हैं, बट प्रैक्टिकली शेप से हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट हुई है। प्रैक्टिकली क्या किया है, सभी की शेप्स एंगल्स देखे गए और उससे हमने मान लिया कि टेट्राहेड्रल शेप है, फिर हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 केमिस्ट्री में, क्योंकि ये तो हमने याद करने का तरीका बनाया, बट एक्चुअली में तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आवर आंसर इज ए। तो मतलब अब हम समराइज करते जा रहे हैं चीजों को कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो और हाइब्रिडाइजेशन गैस कर लो। जैसे पूछा है किसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये तो रिपीटेड है।
आंसर इज पीटी। अगेन वही, अगर 4D या 5D सीरीज का एलिमेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इट विल बी DsP2। Nickel combined with uni-negative ligand to form a paramagnetic complex. The number of unpaired electron. अब देखो जैसे ही बोला पैरामैग्नेटिक तो इसका एक एग्जांपल दिमाग में तुरंत आ जाता है, NiCl4 2-। तो वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 शेप होगी टेट्राहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, निकल 3d8, 10 - 8 इज 2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, 2 टेट्राहेड्रल। आंसर इज डी। क्या है हमारा आंसर, डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स would exhibit lowest value of paramagnetic behavior? Cyanide is a strong field ligand, electron will pair up। तो सबसे पहले हम CO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3। CO एटॉमिक नंबर 27, 3d7-4s2 होता है, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहां से 1 यहां से, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6। यस, 3d6 में अगर पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा, तो आंसर इज ए। जैसे आयरन, यहां पे क्या है, आयरन Fe3+ है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 26 का उल्टा होता है 62, 3d6-4s2, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, 2 यहां से 1 यहां से, 3d5, कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका हुआ, ए का। सेम वे मैग्नीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड क्रोमियम आप सॉल्व कर सकते हैं। देन यस, आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? आउटर मतलब sp3d2, इनर मींस d2sp3। ठीक है, तो पहले इसे ट्रिक वाइज कर लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। कोऑर्डिनेशन नंबर सभी में 6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सभी में है, तो यहां पे अगर हम देखें Cn इज स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। अब जब सारे स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब सभी में क्या होगा, इनर। आउटर किस में होगा, अब यहां पे आता है कि आउटर किस में होगा, तो आउटर यहां पे हम बात करते हैं डी ऑप्शन में। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन। निकल +2, अगर वो अमोनिया होता है वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो इट एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड। ये कैसे एक्ट करता है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि निकल की कॉन्फ़िगरेशन +2 होता है 3d8 एंड अमोनिया इज अनेबल टू पेयर अप दिस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8। जब वो पेयर नहीं करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस इट रिक्वायर 6 वेकेंट ऑर्बिटल, तो डी को यूज नहीं कर सकता, तो इट विल यूज 4s, बट एक ही ऑर्बिटल मिला है, देन इट विल यूज 4p, बट अभी भी टोटल 4 हुए, इट रिक्वायर 2 मोर, देन इट विल यूज इट्स आउटर 4d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो sp3d2 क्या आ गया हमारा, sp3d2। तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल एंड रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रखना है हमें। आंसर इज डी। आंसर क्या है हमारा, डी है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहां पे हमें याद होना चाहिए कि कभी भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हुआ, DsP2, तो वहां हमेशा ऑर्बिटल क्या यूज होगा, sPx py dx² y², ये लर्न करना है। ठीक है, तो ऐसे ही sp3d2 में याद रखना है spx py dx² y² dz², राइट। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी सब कुछ हमें पता होना चाहिए। सेम वे sp3d में पूछ ले s px py pz, मैं यहां लिखना भूल गया pz,
एंड dz²। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको याद ही रखना है। स्क्वायर प्लेनर है और ना प्लेन बना रहा है, तो प्लेन पे क्या होगा हमारा प्लेनर ऑर्बिटल bx² y² यूज होगा, राइट। सो अवर आंसर इज बी, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ बी। चलो अगले क्वेश्चन के पे चलते हैं डिस्कशन। अच्छा हो गया। सो स्टूडेंट आपने देखा वीबीटी को अगर मैं समराइज करूं तो वीबीटी को अब में पहले एक हमें डिटेल्ड पता होना चाहिए क्योंकि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये डिटेल्ड एक बार आपको पता होना चाहिए। 5 और 10 मिनट्स का लेक्चर होता है मेरा, वन शॉट आप देख लेंगे तो उसमें है। ये पता होने के बाद अब अगर मैं समराइज करूं तो आपको ये समझ आ गया जेई में वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे पूछ रहा है या फिर आउटर और इनर ऑर्बिटल पे पूछ रहा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ 3 बातें। 3 बातों से वीबीटी हो गया। फर्स्ट, पहली चीज क्या पता होना चाहिए कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चांसेस हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे DsP2 के, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे D2sP3 यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेकंड बात या इसी से रिलेटेड है, अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो चांसेस sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे और sp3d2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। एंड अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डायमैग्नेटिक, अगर कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स इवन आ रहे हैं तो। इससे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, अगर 4d 5d सीरीज का एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन dsp2, देन एक्सेप्शन याद रखना है कि निकल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अमोनिया के साथ वीक फील्ड लिगेंड होता है, C2O4 कोबाल्ट के साथ एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ये कुछ बातें आई गेस आधे से भी कम पेज में 5 लाइन में लिख दोगे आप। सारे पीवाईक्यू ट्राई करिए ऑन द बेसिस वीबीटी के बेसिस पे, यू कैन इजीली सॉल्व। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।